नमस्कार, अपडेट लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। चुनावों में शराब, नशे की गोलियों की आदत में उन्माद में आकर अपना जीवन बेकार मत करना। जब आप लोग शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त, देशभक्त आगे बढ़ोगे तो अच्छे नेता सब आपके साथ हो जाएंगे। भारतवासियों को गलत आदतों में पढ़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करने की शिक्षा देने वाले चुनाव व्यवस्था में शाकाहारी, नशा मुक्त, देश सेवा करने वालों को ही महत्व देने वाले इस समय के पूरे महापुरुष, पक्के देशभक्त उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 4 मार्च 2019 को लखनऊ में दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित संदेश में बताया कि चुनाव की घोषणा होने वाली है। बड़ी होशियारी से रहना। अगर शराब, नशे की गोलियों की आदत में फंस गए तो जीवन बेकार चला जाएगा। उतावलेपन, उन्माद में अगर आ गए तो हाथ पैर टूट जाएगा, जिंदगी बेकार हो जाएगी। पार्टियां कोई खराब नहीं होती हैं, लेकिन खराब लोग जब उसमें आ जाते हैं तब व्यवस्था खराब कर देते हैं। सुभाष की एक घटना से महाराज जी ने बताया कि अब शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त, देश सेवा, कुर्बानी देने वाले नेता खत्म हो गए हैं। जो थोड़े बहुत हैं दबे हुए हैं, लेकिन जब आप लोग शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त, देशभक्त आगे बढ़ोगे तो सब जरूरत पड़ने पर आपके साथ हो जाएंगे। आप भी सुनिए पूज्य महाराज जी के ये महत्वपूर्ण समसामयिक वचन। अब इधर आ रहा है, जैसे तहजिया उठती है तो सब छाती पीटने लगते हैं। ऐसे ही जैसे शादी ब्याह होता है तो सब उसमें झूमने लगते हैं जब बाजा बजता है। ऐसे ही आ रही है क्या इलेक्शन, चुनाव की घोषणा होने वाली है। अब उसमें बड़ी होशियारी से रहना, नहीं तो शराब के नशे में या अगर नशे की गोलियों की आदतों में फंस गए तो जीवन बेकार चला जाएगा। उतावलेपन में अगर आ गए, उन्माद में अगर आ गए तो हाथ पैर टूट जाएगा, जिंदगी बेकार हो जाएगी। इसलिए बड़ी होशियारी से रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टियां कोई ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन खराब लोग जब उसमें आ जाते हैं तब व्यवस्था खराब कर देते हैं। नेता पैदा हो गए, नेता हर पार्टी में नेता। नेता किसको कहते हैं जानते हो? बता देता हूँ। एक ज़मींदार था, बड़ा आदमी, तो उसका लड़का पढ़ लिख करके आया तो उसने सोचा कि देखें ये किस विचारधारा का होगा, खेती गृहस्थी करेगा, किसानी करेगा कि व्यापार करेगा कि और कोई काम करेगा, अधिकारी कर्मचारी बनना चाहेगा। तो ज़मींदार बुद्धिमान था, उसने कहा इससे पूछेंगे तो नहीं बताएगा, तो देखें किस विचारधारा का होगा। तो उसने क्या किया, एक कमरे में टेबल के ऊपर गीता पुस्तक रख दिया और एक नौजवान औरत को बैठा दिया और शराब की बोतल रख दी और सस्ते का ज़माना था, 100 रुपया का नोट रख दिया और कुछ मांस के टुकड़ों को तलवा करके रखवा दिया और लड़के से कहा बेटा देखो ये तुम्हारे उपभोग की चीज़ें हैं, इनमें से जो तुमको पसंद हो उसको तुम प्रयोग कर सकते हो। सोचा कि हम इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे किस विचारधारा का होगा। तो लड़का गया तो क्या किया, गीता को उठाया और सब मस्तक में लगाया, बगल में दबा लिया पुस्तक को और फिर मांस खाया। यानी फिर गीता पुस्तक उठाने के बाद यानी नोट को उठाया और फिर जेब में रख लिया और फिर मांस खाया और शराब पिया और औरत का हाथ पकड़ा और चल दिया। तब पिता ने कहा भाई ये तो पक्का नेता होगा, पक्का नेता है, इसके अंदर सारे नेताओं के गुण हैं, ये पक्का नेता होगा। ऐसे पक्के नेता हो गए वो जो नेता थे, जो देश के लिए कुर्बानी दिए, जो विदेशों में भी जा कर के भाव पैदा किए नौजवान में, वो सुभाष जैसे नेता तो खत्म हो गए। अरे नौजवानों, जब जापान सुभाष पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मेरा देश इस समय पर खतरे में है, यानी आज़ादी खतरे में है, हम आज़ाद करना चाहते हैं देश को, लेकिन होने की उम्मीद नहीं है, तो तुम लोग मेरा साथ दो। तो नौजवान ने कहा किस तरह से साथ देने की ज़रूरत है। तो कहा कोई नौजवान अगर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए तो मेरा देश आज़ाद हो सकता है। तो वहाँ कई नौजवान बैठे थे, एक नौजवान ने कहा मैं कुर्बानी दूंगा अपने देश के लिए, तो सब मरते मिटते हैं, मैं परोपकार करूंगा तुम्हारे देश के लिए, मैं तुम्हारे देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। बोल सुभाष क्या कहना चाहता है।
तब उन्होंने कहा कि तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? बोले हूँ। तो तुम्हारे घर में और कौन है? बोला कोई नहीं है, केवल एक मेरी बूढ़ी माँ है। सुभाष ने कहा तेरी बूढ़ी माँ ही तेरे इस रास्ते में बाधक बन जाएगी, वही तुझको नहीं जाने देगी प्रेम में। तो निराश हो गया, माँ के पास पहुँचा तो माँ से कहा माँ तू अगर न होती तो मैं आज भारत देश के काम आ गया होता। अब आप देखो, लोग कहते हैं सती यहीं पैदा हुई थी, सावित्री यहीं पैदा हुई थी, पद्मावती यहीं पैदा हुई थी, लेकिन वो किससे कम थी? उसने कहा उठा ला तलवार और काट देती हूँ मैं अपनी गर्दन और ले जा कर के सुभाष के सामने रख देना और कह देना मेरी माँ नहीं रही, चल मैं तेरे भारत देश के काम आ जाऊँगा। और उसने ऐसा ही किया। फिर सुभाष ने उसके शरीर में बम बांधा तो वो जो असलहे भर करके विदेशों से आ रहे थे, अगर वो असलहे जहाज में आ गए होते कभी भी देश आज़ाद न होता। आप अपने को आज़ाद देश के नागरिक नहीं कह सकते थे, आप सांस नहीं ले सकते थे आज़ादी के, लेकिन जब बम बांध करके उन्होंने उसमें डाला चिमनी में और जहाज फटी, तब अंग्रेज़ों के कलेजे फट गए। बोले अब देश को छोड़ना ही पड़ेगा, भारत देश को भगना ही पड़ेगा। सोचो किस तरह से किसने क्या क्या नहीं किया। तो वो नेता तो हो गए खत्म। अब तो इन्होंने बना लिया पेशा, चाहे जिस पार्टी के हो। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि पार्टियों में नेता नहीं हैं, अच्छे हैं, उसमें भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, जरूर दबे पड़े हुए हैं क्योंकि बहुसंख्या इनकी हो गई, ये जरूर है। लेकिन आप लोग जब शाकाहारी सदाचारी देशभक्त लोग आगे बढ़ोगे तो वो आपके सब साथ हो जाएंगे। उनको कहने और बताने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, वो आपकी बातों को पहुंचाएंगे, आपका ज़रूरत पड़ेगा साथ देंगे। इसलिए आप सबको जोड़ लो अपने में, कोई कैसा भी हो, बुरा होगा आपके साथ रहेगा तो वो भी आने समझ लो कि सुधर जाएगा, तो उनको सुधार लो। शाकाहारी सदाचारियों का समूह बना लो, अब इसकी ज़रूरत है।